चलो भाई क्लास, हम लोग को यहाँ पर करना क्या है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे और ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हमारे को अपना क्या करना है, गैलरी का पेज डिजाइन करना है। ठीक है। तो गैलरी का पेज डिजाइन करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आके भाई हमारे पास क्या होगा, एक पेज होगा किस नाम से, गैलरी डॉट एच टी एम एल नाम का। ठीक है भाई। अब गैलरी डॉट एच टी एम एल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एच टी एम एल का, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्रिएट करवा लेंगे। क्रिएट करवाने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जावास्क्रिप्ट का जो भी लिंक होता है हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लगवा देंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो लिंक है वो कहाँ पर लगा हुआ है हमारे, कोई ऐसी फाइल है जहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट कर सकें। भाई देखिए, हमारे पास लॉजिक वाली फाइल भी है, हमारे पास क्या है, जेएस वाली फाइल भी बनी हुई है। ठीक है, एरे वाली। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आके मैं क्या कर लूंगा, एक और फाइल क्रिएट करवा लूंगा किस नाम से, GAAARY। ठीक है, गैलरी डॉट जेएस नाम की। ठीक है, गैलरी का जितना भी काम करेंगे वो कौन सी वाली फाइल के अंदर करेंगे, हमारी जेएस वाली फाइल के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आके मैं लिख दूंगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आके हम क्या करते हैं, हमारा SRC कंट्रोल स्पेस में दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे पास सारी की सारी फाइलें आ जाती हैं। मुझे कौन सी वाली फाइल चाहिए, गैलरी डॉट जेएस वाली। हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर करना क्या होगा भाई, हमारे पास हमारे जो बूट स्ट्रैप के लिंक्स हैं हमें क्या करने हैं, उनको लेकर आना। ठीक है। तो भाई देखें, आप लोग क्या करेंगे, बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, बूट स्ट्रैप 5 आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब भी आप लोगों ने लिंक लगाना हो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कहाँ पर जाना है, डाउनलोड के सेक्शन के अंदर जाना। ठीक है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करी, जल्दी जल्दी के अंदर आप क्या करते हो, नीचे आते हो और ये वाला लिंक कॉपी करते हो अलग से, नीचे आते हो फिर ये वाला लिंक कॉपी करते हो अलग से, या फिर कभी कभार आपको ये लगता है कि सर ने तो दो लिंक एक साथ बताए थे तो आप दोनों के दोनों ये वाला लिंक कॉपी करके लगा देते हो। ना बूटस्ट्रैप काम करेगी ना आपकी जावास्क्रिप्ट काम करेगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप के जो लिंक आपको दोनों एक साथ मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, आपको डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे। और डाउनलोड्स में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ मिल जाता है CDN via JS डिलीवर, जिसमें मेरे पास CSS और मेरे पास JS दोनों लिंक्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपना जो टाइटल का एलिमेंट होता है हम क्या कर देंगे, उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है। जब ये काम हो जाए तो भाई ये काम होने के बाद अगला काम हमें क्या करना होगा कि अपनी जेएस की फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, अपने कार्ड को डिजाइन करना। ठीक है। अब कार्ड तो भाई हमारे पास हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर से क्या कहते हैं, हम बूटस्ट्रैप का यूज कर लेंगे, लेकिन एक कार्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर आकर अपना कार्ड नाम का एक क्या कर लूंगा, एरे ओपन करवा लूंगा। मैं क्या ओपन करवा लूंगा, कार्ड नाम का एक एरे ओपन हो जाएगा। अब एरे के अंदर क्या होता है, हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं, हर इंडेक्स नंबर पे हम क्या करवा लेंगे, अपना एक ऑब्जेक्ट ओपन करवा लेते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो कार्ड होता है, कार्ड के अंदर हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि मेरे पास हर दफा क्या होती हैं, सेम होती हैं। सबसे पहले कार्ड की हमारी आएगी आईडी, मैंने क्या बोल दिया, आईडी नंबर क्या हमारे पास 1 है। ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा भाई, हमारे पास जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका हमारे पास क्या आएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है। नेम यहाँ पर आके हमने क्या रखवा देना, यहाँ पर आकर भाई क्या आएगा, हमारा केक 1। ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, बेस्ट फॉर ऑल। ठीक है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे पास कर लें। ठीक है, कोमा। कोमा के बाद इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज होती है प्रोडक्ट की, प्राइस होती है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, प्राइस। और हमारे पास जो भी प्राइस होगी भाई यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नंबर्स के अंदर रखवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया, 450 100। ठीक है, कोमा। और क्या चीज होती है हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, हिफ्जा बताएं, प्रोडक्ट के अंदर और क्या चीज होगी मेरे पास, बताएं देखकर जरा। प्रोडक्ट का पासवर्ड होता है, बताएं मेघा, आप बताएं प्रोडक्ट के अंदर किस चीज की कमी है। सुफियान बताओ, मेघ बताएं। एड टू कार्ट तो तब होगा ना जब मैं बाद में उस पर लेकर आ जाऊंगा, अभी तो एड टू कार्ट वाला काम करवा ही नहीं रहा मैं। सुफियान बताओ किस चीज की कमी है प्रोडक्ट में और क्या चीज हो सकती है। मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए था, मैंने लिख दिया। मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए थी, मैंने लिख दी। मेरे को अमाउंट चाहिए थी, मैंने लिखवा दी। क्या चीज की कमी है हमारे पास, पिक्चर की कमी है। ठीक है। जब तक प्रोडक्ट की इमेज नहीं होगी मैं प्रोडक्ट को देखूंगा कहां से। ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट की इमेज है हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, एक पिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ। वहां पर आपको क्या मिलेगी, pic1.jpg करके क्या मिल जाती है, आपको एक पिक्चर मिल जाती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक कंप्लीट हमारे प्रोडक्ट का डिटेल आ गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे।
कॉपी करने के बाद कोमा, कोमा से हम सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट नंबर 2 आ जाएगा, कोमा, और हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोडक्ट नंबर 3, कोमा, प्रोडक्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी आईडीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या बोल देना यहाँ पर आकर केक नंबर 2, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आके हमने क्या बोल देना यहाँ पर आकर बताया जरा केक नंबर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे भाई हमारे पास क्या है केक नंबर 4 है। ठीक है, और हमारे पास जो पिक्चर्स है हम क्या कर लेंगे अपनी पिक्चर्स को भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, पिक नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास पिक नंबर 3 आ जाएगी हमारी, और क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास पिक नंबर 4 आ जाएगा। याद रखिएगा जो पिक्चर आप लोगों ने जिस नाम से सेव करी होंगी उसी नाम को आप क्या करेंगे यहाँ पर लाकर लिखवाएंगे। ठीक है, चले इतना काम हो गया। अब करना क्या है, लूप बनाना है बेसिकली। क्या करना है, लूप बनाना है। तो भाई लूप बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले कंटेनर चाहिए होगा, कंटेनर के अंदर रो चाहिए होगी। ठीक है, तो आप यहां पर आ जाओ ना, यहाँ पर कि हम क्या बोल देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, और राइट के अंदर भाई मेरे को शो क्या करवाना है, हमारा सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर आकर एक डिफ ओपन हो जाए। ठीक है, इस डिफ के अंदर हम क्या कर लेंगे अपनी एक क्लास को भी पास कर देंगे, और क्लास का हमारे पास नाम क्या होता है कंटेनर। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिफ है वो क्या होगा हमारे पास क्लोज होगा कहां पर, नीचे जाकर, क्योंकि भाई मेरे को क्या करना है कंटेनर के अंदर लूप चलाना है, लूप के अंदर कंटेनर थोड़ी चलाना है मेरे को। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आने के बाद हम क्या बोल देंगे भाई हमारे पास जो भी डिव आपने ओपन करा था आप क्या कर दो उस डिव को क्लोज कर दो। ठीक है, कंटेनर के अंदर सेकंड चीज क्या आती है हमारे पास हमेशा, रो आती है। रो हर दफा क्या होगी, रिपीट होगी। तो भाई बेहतर क्या है कि हम रो को क्या करें, रिपीट करवा दें। नहीं, रो तो ही रिपीट होगी हमारी, हमारे कॉल MD4 रिपीट होगा बार बार। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर अगर एक और डिफ को क्या करवा दो क्रिएट करवा दो, और इस डिफ को आप क्या कर दोगे अपनी एक क्लास पास कर दोगे, क्लास हमारे पास कौन सी वाली आ जाएगी, रो वाली। ठीक है, और ये डिफ क्या हो जाएगा हमारे पास हमारे कंटेनर से पहले पहले क्या हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब रो आ गई आपके पास, आपका कंटेनर आ गया, रो के अंदर क्या आता है हमारे पास हमारे कॉल MD4 के क्या आते हैं कॉलम्स आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर सबसे पहले काम ये करो कि भाई 4 का क्या चला दो हमारा लूप चला दो। ठीक है भाई, लूप के अंदर हम क्या बोल देंगे भाई हमारे पास जो लूप स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, I = 0। ठीक है, टर्मिनेट, कुछ बच्चे यहाँ पर आकर ना कोमा लगाते थे, कोमा नहीं लगता, यहाँ पर आकर क्या करते हैं यहाँ पर आकर हमेशा इस तरीके से सेमी कोलन लगाएंगे। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटर। आई हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन चलेगा, कब तक चलेगा, जहां पर हमारे एरे की लेंथ है। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने जो अपना एरे बनाया हुआ था वो किस नाम से बनाया हुआ था कार्ड, कितनी भी कार्ड की लेंथ है ना भाई उससे कम कम चलाना उसको। ठीक है, जब ये काम हो जाए फिर आप क्या कर दोगे अपने आई को हर दफा प्लस प्लस करवा दोगे। जब वो प्लस प्लस हो जाए फिर आप क्या करोगे अपने लूप के अंदर आ जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में आने के बाद आप क्या कर लोगे अपना जो भी काम होता है हमेशा अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर ओपन कर दो। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग में आने के बाद आप क्या कर लोगे यहां पर आके अपना डिफ को ओपन करवा लेना, और आपके पास डिफ क्या हो जाएगा इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, और डिफ को आप क्या कर लेंगे अपनी एक क्लास पास कर देंगे। ठीक है, क्लास का हमारे पास नाम क्या होने वाला है कॉल MD, MD के बाद हम क्या बोल देंगे इसको 3 कर देंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो टोटल कितने कार्ड्स हैं 4। एक कॉलम में एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो उसको 4 से हम अगर डिवाइड करवाना तो हम क्या कर देंगे 3 के अंदर उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12 का आ जाएगा। ठीक है, अब कॉल MD3 के अंदर आ जाएं, और यहां पर आपको क्या करना है आपका बूट स्ट्रैप का आपको कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली बूट स्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जितना भी मेरे को बनाए बनाए कोडिंग्स होती है वो कहां से मिलती है मेरे को कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर आने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा मेरा कार्ड, और कार्ड में आने के बाद हम क्या करते हैं अपना जो सबसे पहला वाला कार्ड होगा हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप अपने कॉलम में 3 के अंदर आ जाओ, और यहां पर आने के बाद आप क्या कर दोगे उसको पेस्ट करने के बाद ये जो स्टाइल लिखा हुआ आ रहा होता है ना भाई इसको लाजमी तौर पे हटा दिया करो। ठीक है, चले एक दफा अपने एलिमेंट को देखते हैं भाई हमारे पास वो जो कार्ड है वो हमारे पास कितनी दफा लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोल दूंगा गैलरी.html पेज को ओपन कर दो। क्या बोल रहा है वो गैलरी.html का पेज नहीं है, वजह क्या है, क्योंकि भाई मैंने अपने गैलरी के पेज को जो है ना यहाँ पर रन नहीं करवाया हुआ। ठीक है, इसको पहले हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, गो लाइव करते हैं इसको। ठीक है भाई, यहां पर देखिए भाई हमारे पास हमारे जो कार्ड्स हैं वो कितनी दफा है 4 दफा है, मैंने लगाया तो एक दफा था लेकिन वो कितनी दफा लिखा हुआ है हमारे पास 4 दफा लिखा हुआ है। वजह क्या है हमारे लूप के अंदर चल रहा है, अगर हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है तो कार्ड भी अपना आप क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, बजाय मेरे को बार बार कंट्रोल C कंट्रोल P करने के बजाय एक ही दफा क्या कर दो लूप में चला दो। आप लोगों ने जो वेबसाइट मैंने आपको बनाने के लिए दी थी कोडिंग करनी पड़ी थी ज्यादा आपको, यहाँ पर मैंने कितना काम करा है कुछ भी नहीं करा।
एक कोलमडी फोर लगाया, उसी के अंदर हमने क्या करवा दिया, लूप में चला दिया उसको। अब यहां पर क्या करना है, वो डेटा लेकर आना है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी डिस्क्रिप्शन और हमारी अमाउंट, पहले मैं क्या करूंगा, उन चीजों को लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करें, अपनी जेएस वाली फाइल में आ जाओ, ठीक है। जेएस वाली फाइल में आने के बाद आप क्या करोगे, जहां पर आपके पास लिखा हुआ है ना कार्ड टाइटल, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, कार्ड का टाइटल लेकर आना है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल से क्या करेंगे, काम लेंगे, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है हमारे, कार्ड। कार्ड पे क्या कर दो, इंडेक्स नंबर आई चला दो। क्या चला दो, इंडेक्स नंबर आई, जो कि आप लोगों ने लूप में पास करा हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू हर दफा क्या होती है, चेंज होती है, ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें, ठीक है। डॉट क्या लेकर आ जाओ, उसमें से हमारे पास नेम लेकर आ जाओ, ठीक है। अगर आप यहां पर जाके चेक करो तो भाई यहां पर देखिए हमारे पास हमारे तमाम के तमाम नेम आ गए, जो कि हमने अपने ऑब्जेक्ट में रखवाए थे। अब आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे आपकी कहां पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो भी आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप क्या करोगे, यहां से उसको कट कर दोगे। और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कहां पर रखी हुई है भाई, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाओ। वहां पर क्या कर दो, हमारा जो कार्ड नाम का एलिमेंट है ना भाई, उसके अंदर क्या करो, जाओ आई नाम का वेरिएबल के अंदर से क्या उठा लो, आप अपनी डिस्क्रिप्शन को उठा लो, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम क्या करते हैं, अपना एक और क्या करेंगे, पी का टैग ओपन करेंगे, ठीक है। और पी के टैग के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपनी जो भी हमारी अमाउंट होगी हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लिखवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर दोगे, हमारा जो भी कार्ड है, कार्ड के अंदर जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपका वेरिएबल आई मिलेगा। आई के अंदर से क्या लेकर आ जाओ, हमारी प्राइस लेकर आ जाओ, ठीक है। चले, अगर मैं यहां पर आके चेक कर दूं भाई, यहां पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो कार्ड का डेटा था वो कंप्लीट यहाँ पर शो हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एड टू कार्ड करवा दो यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, गो शेयर को हम क्या करते हैं, यहाँ से आके रिमूव करेंगे। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, बताएं, एड टू कार्ट कर दो या फिर मोर डिटेल कर दो, ठीक है, एड टू कार्ट, ठीक है भाई। चल, मेरे पास हर बटन के ऊपर क्या हो जाएगा, सेम चीजें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी अमाउंट मैंने चेंज नहीं करवाई थी, मैंने नाम चेंज करवा दिया था, मैंने क्या करवाई थी, अपनी इमेजेस को चेंज करवाया था। अब इमेज को लेकर आना है, तो भाई इमेज को लाने में कोई बुराई है, आसानी से आ सकती है। जैसा हमारे पास तमाम का तमाम डेटा है, उसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी इमेज आ जाएगी। इमेज के अंदर हम एसआरसी में पास क्या करते थे, अपना पाथ। वो पाथ क्या मैंने ऊपर सेव नहीं करवाया हुआ अपने ऑब्जेक्ट में, करवाया भाई। हम क्या बोल देंगे, यहां पर आ जाओ, क्या कर दो, हमारा जो कार्ड नाम का एरे है ना भाई, उसके अंदर जाओ, इंडेक्स नंबर आई की क्या लेकर आ जाओ, क्या लेकर आ जाओ, पिक लेकर आ जाओ। क्या मेरे पास मेरी पिक्चर नहीं आएगी यहाँ पर, नहीं आई, क्यों, क्योंकि भाई शायद मैंने पिक्चर जो है ना सेव करवाई भी। अच्छा, यहाँ पर देखें, पिक्चर तो सेव करवाई भी मैंने, पिक 1 पिक 2 पिक 3 पिक 4। मसला क्या है, पीएनजी फॉर्म में, और हमने लिखा हुआ क्या है, जेपीजी लिखा हुआ, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास हमारी पिक्चर नहीं आएगी, ठीक है। तो एक काम ये कर लेता हूँ मैं, देखिए मैं क्या कर लूंगा, सिंपल अपने एक ही दफा क्या करूंगा, जेपीजी को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, चारों की चारों चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पर एक ही दफा में पीएनजी रखवा दूंगा। और जब अपने ब्राउजर को जाके चेक करूंगा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी तमाम की तमाम इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। इतना सा काम था अपनी गैलरी को बनाने का, कितना आसान काम। साइज की बात है भाई, नीचे आ जाओ, क्या करोगे, यहां पर आपके पास जो एक कार्ड है ना भाई, कार्ड के अंदर आ जाओ, आप क्या कर दोगे, यहां पर आके क्लास क्या पास कर दोगे, W100 की क्या पास कर दोगे, W100, ठीक है। आप अपने साइज को जाके चेक कर दो भाई, हमारे पास जो इमेज है वो क्या हो जाएंगी, एक ही विड्थ की हो जाएंगी। लेकिन हाइट भी अगर आपने सेट करवानी है तो आप क्या कर दोगे, H-50 कर दोगे। आपकी हाइट क्या हो जाएगी, आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। अगर ना हो भाई, आपके पास क्या होता है, आपका स्टाइल अवेलेबल होता है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आकर अपनी इनलाइन स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है, STYL स्टाइल। और स्टाइल के अंदर क्या कर दो, हमारा जो भी हमारी HEIGHT, जो भी हमारी हाइट आ रही है उसको आप क्या करवा दो, फिलहाल के लिए 250 पिक्सल की करवा दो। हो गई एक ही हाइट की हमारी, क्या मसला है, एक जगह पर लिखो, सब जगह पर काम हो रहा है। अब अगर आपके पास आगे जाकर आप लोगों ने मजीद कार्ड और लेकर आने हैं तो भाई आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कोड आपका वन टाइम लिखा है, ठीक है। आपने बस करना क्या है, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आओगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर का जो डेटा होगा ना, उसको इंक्रीज कर लो। क्या कर लोगे, इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। कोमा इंक्रीज, कोमा इंक्रीज, कोमा इंक्रीज। कितनी दफा कार्ड आ गए हमारे, आ गए कार्ड हमारे, क्या मसला है, मेरे को बार बार कोड लिखना ही नहीं पड़ा, एक ही दफा में हमारे पास तमाम का तमाम काम हो गया, ठीक है।
अब भाई इसकी आप लोग घर पे जाके लाजमी प्रैक्टिस कर लिएगा, ठीक है? कोई मसला है तो मुझे अभी बता दें सर, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। आ गई होगी वैसे तो, क्योंकि आप लोगों ने टेबल क्रिएट कर ली है अब। कोई मसला किसी को यहाँ पर अभी बता दें। क्या करूं? अच्छा, इसमें एक काम और ये कर सकते हैं हम, कि हमारे पास जो है ना एक बटन किसका आ रहा है, एड टू कार्ट का आ रहा है, और एक बटन हमारे पास किसका आएगा, मोर इन्फो का आएगा। पहले मोर इन्फो पे मैंने क्या करवाया था, अपना मॉडल ओपन करवाया था। अब की दफा मैं ये चाह रहा हूं जब मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, क्या हो हमारे पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाए, जहां पर हमारे पास कंप्लीट बड़े साइज में क्या हो रही है, हमारी इमेज और हमारे प्राइस वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं। करवा दूं ये काम अभी? हो जाएगा, क्या मसला है? आपने करा हुआ क्या है, बटन के ऊपर आईडी तो लगाई हुई है ना भाई। आईडी के जरिए हम क्या करेंगे, अपना ये वाला काम करवाएंगे, ठीक है? तो करना कैसे है वो बताएं जरा। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना एक और एलिमेंट चाहिए होगा मेरे को, ठीक है? उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, मोर इन्फो लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, मोर इन्फो लिखा हुआ आएगा, ठीक है? चले, एक दफा अगर आप यहाँ पे जाके चेक कर दो भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मोर इन्फो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अब मुझे करना क्या है कि इस पे जब मैं क्लिक करूँ ना भाई, इस वाले कार्ड के हमारे पास क्या हो जाए, डिटेल ओपन होकर आ जाए हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसकी हमारे पास क्या हो जाए, डिटेल ओपन होकर आ जाए। मतलब जितने कार्ड है ना भाई, उतनी दफा क्या बनेगा, एचटीएमएल का पेज बनेगा। उतनी दफा क्या मेरे को एचटीएमएल का पेज बनाना पड़ेगा? नहीं, एचटीएमएल का पेज एक ही दफा बनेगा, उसमें डेटा क्या होगा, बार बार चेंज होगा। इतना सा काम होगा, ठीक है? तो ये काम करवाने के लिए भाई सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा कोई ना कोई पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है? ताकि हम जब उस पर क्लिक करें तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, उस वाले पेज के ऊपर हमारे पास क्या हो जाए, एक्सेस आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पेज में क्या करवा लूंगा, क्रिएट करवा लूंगा, ठीक है? पेज में कहां पर क्रिएट करवाऊंगा, हमारे जावा स्क्रिप्ट वाली फोल्डर के अंदर, ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, डिटेल डॉट एच टी एम एल, ठीक है भाई? इतना काम हो गया हमारा, चले भाई काम हो जाएगा हमारा। इसके अंदर करवाना क्या है वो तो बताओ, क्या करवाना है यहाँ पर? सबसे पहले हमारा HTML का स्ट्रक्चर आएगा, और हम क्या कर देंगे, अपने HTML को स्क्रिप्ट के साथ लिंक करवा देंगे, ठीक है? एसआरसी। और एसआरसी में हम क्या बोलते थे भाई, हमारे पास कौन सी वाली फाइल कनेक्ट होगी, हमारी गैलरी वाली, जहां पर हमारे पास हमारी तमाम की तमाम लॉजिक्स अप्लाई होने वाली है, ठीक है? चले, अब आपने करना क्या है, उसकी तरह आप क्या कर रहे हो, लॉजिक बताओ कि अगर मेरे पास क्या हो जाए, मेरे बटन के ऊपर क्लिक हो, तो क्लिक होने पे भाई हमारे पास कौन सा वाला पेज ओपन होगा, डिटेल डॉट एच टी एम एल वाला। पहले क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं भाई हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? हमें काम ये करते हैं, अपने पेज को पहले रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पर आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक कर दो, कहां पर लेके जा रहा है वो, हमारे को हमारे डिटेल डॉट एच टी एम एल वाले पेज के ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन यहां पर ये क्या चीज है, वो स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट हुई हुई है, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो भी क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो बात आई समझ में? डिटेल के लिए क्या करो, अलग पेज बनाओ फिलहाल। आगे जाके इसका मैं आपको क्या कर दूंगा, एक हल बताऊंगा, जिससे हमारे पास सारा का सारा काम एक ही पेज में हो जाएगा, ठीक है? तो इसके एक काम ये करता हूँ भाई, फिलहाल के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, अपना एक नया फाइल को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पर आकर, बताइएगा फाइल का नाम, डिटेल डॉट जेएस, ठीक है भाई? अब हमारे पास जो फाइल कनेक्ट होगी हमारी डिटेल वाले पेज के साथ, वो कौन सी वाली कनेक्ट होने वाली है, बताएं जरा, कौन सी वाली फाइल है इसमें से, डिटेल वाली, ठीक है? अब डिटेल वाली फाइल के अंदर तो भाई कुछ लिखा हुआ नहीं, तो भाई हमारे पास शो कैसे होगा? तो एक काम ये करो, गैलरी के अंदर आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट को बनाया है ना भाई, आप क्या करो, इसी ऑब्जेक्ट को यहां से कंट्रोल से कॉपी करो, और यही ऑब्जेक्ट आपको क्या करना होगा, अपने डिटेल वाली फाइल के अंदर भी चाहिए होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, डिटेल यहां से लेकर आनी है। चल, पेज पे आते हैं। मैंने क्या करना है, पहले इसको रिफ्रेश करना है, मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ पर देखें डिटेल वाला पेज तो आ गया, लेकिन डेटा लिखा हुआ नहीं आया हमारा, ठीक है? तो डेटा हम कैसे लेकर आएंगे भाई, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन के क्लिक के ऊपर अपने कार्ड की आईडी को भेजना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर देखिएगा भाई, आप क्या करेंगे, यहां पर आके जो आपने लिखा हुआ है ना, डिटेल डॉट एच टी एम एल, ठीक है? आप क्या करेंगे, इसके बाद डालिएगा स्लेश। स्लेश डालने के बाद हम क्या बोल देंगे, डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां से आप क्या करो, जो हमारा कार्ड है, कार्ड के अंदर जो आपके पास इंडेक्स नंबर चल रहा है, उसके अंदर से आप क्या लेकर आ जाओ, हमारी आईडी को लेकर आ जाओ, ठीक है?
ये काम करना है मैंने। अब अगर आप यहां पर आओ, एक दफा क्या करो, अपने पेज पे यहां से आके रिफ्रेश करो। आप देखिएगा जब मैं इस पे होवर कर रहा हूं, लिखा हुआ क्या आ रहा है हमारे पास बॉटम में। बॉटम में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिटेल.html/2। ये टू क्या चीज है, हमारे कार्ड की आईडी है। ठीक है, अगर मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3 आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, तो यहाँ पर देखें यूआरएल में भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक और मैसेज भी आ रहा है कि नॉट गेट डिटेल डॉट HTML/1। मतलब आप इसको अपने यूआरएल के जरिए जो है ना गेट नहीं करवा सकते। इसके लिए हमारे पास क्या होगी, कोई और लॉजिक अप्लाई हो। ठीक है, थोड़ी सी लंबी लॉजिक है। अभी तो खैर इतना टाइम नहीं है कि उसको मैं लगवा दूं। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी लॉजिक को अप्लाई करवाते हैं। ठीक है। चले, आज के लिए उसको इतना ही रखते हैं। आधा काम तो खैर हमारा हो गया है, बाकी काम अगली क्लास के अंदर। अभी कोई मसला है तो अभी भी कोई पूछ सकता है, सर ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। चीजें क्लियर है सबको। क्या कर दूं, स्क्रॉल अप कर दूं। आप लोग क्या